बैक टू अभिषेक फॉर ड्रीम स्टडी। आज के दिन मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ ताकि आपके कुछ प्रश्नों का हल दे सकूँ। कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आखिरकार एच जो है उसका जो फॉर्म है वो देर क्यों आ रहा है। ठीक, तो एच जो कि 2026 में, आप पता है 2026 का है, ये लेटेस्ट न्यूज़ में आपको दे रहा हूँ। तो मैं अभी यहीं एच में हूँ, यहीं पर देख रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो मैं इससे संबंधित आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। जो सबसे पहला प्रश्न आता है छात्रों के दिमाग में वो ये है कि आखिरकार अभी ये जो फॉर्म है ये लेट क्यों हो रहा है। मैं आपको सबसे अच्छा रीज़न बता दूँ। जो अभी यहाँ पर छात्र पढ़ रहे हैं, ठीक, इनका जो आखिरी डेट है, मतलब जब यहाँ से जाएँगे वो करीब-करीब जाएँगे 15 मई तक। ठीक, जब छात्र यहाँ से 15 मई के आसपास जाएँगे तब इसका फॉर्म निकलने की संभावना है। लेकिन उसके बाद एक और चीज़ महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये संस्था के पास कुछ राइट्स हैं, ये अपनी डेट घटा और बढ़ा दोनों सकती है। और आपको पता है कि 24 मई को किसका पेपर है? यूपीएससी का। ठीक, अब जब 24 मई को यूपीएससी का पेपर है तो हो सकता है कि 24 मई को जब यूपीएससी का पेपर हो जाए उसके बाद यहाँ के छात्रों को यहाँ से हटाया जाए। और मैं आपको बता दूँ, जब तक यहाँ के छात्रों को यहाँ से हटाया नहीं जाएगा तब तक इसका फॉर्म नहीं आएगा। ये एक तथ्य है। और इसका जो मैं अब मान सकता हूँ कि आप यही मानिए कि इसका जो फॉर्म है वो मई के एंड के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा देर नहीं होगी। आप करीब जुलाई के अर्ली में ही आपकी क्लासें भी शुरू हो जाएंगी। आपसे कुछ दिनों में फार्म भरा लिया जाएगा, जैसे कि 10-5 दिनों में। उसके बाद आपकी जो क्लासें हैं वो शायद आप यही मानिए कि जुलाई के मिड के आसपास शुरू हो जाएँगी। उसके बाद जो महत्वपूर्ण सवाल आता है वो ये है कि कौन-कौन से कागज़ को तैयार रखना है। ठीक? तो कागज़ को मैं बता दूँ, आपको जो सबसे महत्वपूर्ण कागज़ रखना है वो होगा, आपके पास आपका ग्रेजुएशन सर्टिफ़िकेट होना चाहिए। ठीक? क्या आपके पास आपका ग्रेजुएशन सर्टिफ़िकेट, यानी कि जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, यदि यदि अगर अभी तक आपकी नहीं आई है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, जब आ जाएगी तो हो जाएगा। ठीक? उसके बाद आपका इनकम सर्टिफ़िकेट होना चाहिए। ठीक? और जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट होना चाहिए। ठीक? तो आप ध्यान दीजिएगा, जब फॉर्म आप भरेंगे तो उस समय आपके पास ये इतने कागज़ होने चाहिए। ठीक? और उसके बाद आपके पास इनके अलावा जो महत्वपूर्ण हो जाता है वो हो जाता है जाति प्रमाण पत्र, क्योंकि आपको पता होगा बगैर जाति के जाति निवास प्रमाण पत्र के बगैर यहाँ पर काफ़ी मुश्किल हो सकता है। ठीक, उसके बाद जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो है आधार। जाहिर सी बात है, सभी के पास आधार होता ही है। ठीक है, तो ये इतने कागज़ हैं जो सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके यहाँ पर आने के लिए। तो आप इतने कागज़ को हमेशा के लिए तैयार करके जितनी जल्दी हो सके आप तैयार कर सकते हैं। इसमें आप निवास को भी जोड़ सकते हैं। यदि आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहें तो वो भी जोड़ सकते हैं। हो सकता है कि आपसे मांगा जा सकता है। आपको जब यहाँ पर काउंसलिंग होगी तो आपसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है। यानी कि, और अब बात क्या है कि फार्म कब तक आ सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि फार्म करीब करीब मई के एंड में आने की संभावना है। ठीक, मई मंथ के एंड में आने की संभावना है। ठीक, और साथ ही साथ जो आपकी क्लासें हैं, आपकी क्लासें करीब करीब यही मानिए कि आपकी क्लासें हो जाएंगी जुलाई के महीने से स्टार्ट, जो अगला बैच आ रहा है। और मैंने एक वीडियो बनाया था, यदि आपने नहीं देखा होगा तो जामिया आरसी के विषय में मैंने एक वीडियो बनाया था। और पूछा था, मैंने उसमें बताया था कि वो भी एक फ्री आईएएस पीसीएस की कोचिंग है। तो कई लोगों ने पूछा था कि जामिया और एचडब्ल्यूडी में सबसे अच्छा कौन है। तो मैं बता दूं थोड़ा सा अंतर आपको, एक छोटा सा ब्रीफ सा। तो जो जामिया का बात मैंने बताया, जामिया का एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जामिया पहली बात दिल्ली में है। ठीक, आप सभी एक बात ध्यान रखिए कि जामिया की लोकेशन क्या है। जामिया की लोकेशन है दिल्ली में। ठीक, और वहीं पर एच की जो लोकेशन है वो पड़ती है आपके वाराणसी में। ठीक, वाराणसी में आपकी पड़ती है। उसके बाद लखनऊ में पड़ती है। उसके बाद हापुड़ में पड़ती है। उसके बाद प्रयागराज में पड़ती है। उसके बाद गोरखपुर में पड़ती है। प्रयागराज में पड़ती है और आगरा में पड़ती है। ठीक, इतने जगह पर ये है। और मैं बता दूं, इसमें सबसे अच्छा जो यूपी वालों के लिए है वो है एच। जी हाँ, इसका रीज़न मैं बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पर एक भी रुपये नहीं पड़ता। जी हाँ, सिंगल रुपी नहीं पड़ता।
और जो जामिया में है आपको करीब महीने का 3 से 4 हज़ार रुपये का खर्चा आ जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या है कि ये केवल दिल्ली में है जामिया वाला, लेकिन ये जो बाकी अन्य हैं ये यूपी के इतने शहर में है आप देखें। और इसमें इसमें भी लड़के लड़की दोनों हैं। लड़कियों के लिए जो सेंटर है वो है हापुड़, और हापुड़ के साथ साथ लखनऊ, ये दो सेंटर हैं लड़कियों के लिए। ठीक, तो ये आज का हमारा वीडियो था। यदि आपको इससे संबंधित और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें हमारे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। हम आपको उसी से संबंधित वीडियो लाकर देते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।